अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, तबलीग जमात का नाम हर जगह था। चैनल वालों ने तो न जाने क्या क्या बातें कहकर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अच्छे लोगों के दिलों को ज़ख्मी कर रहे थे, मगर चैनल वाले होते हैं। चंद लोगों को छोड़कर अक्सर चैनलों की हालत ही कुछ और है। वो तो यूं ही बकवास करते रहते हैं, ऑथेंटिसिटी की उनको कोई फ़िक्र नहीं रहती है। तो इसीलिए कई लोग समझते हैं कि वो एक मार्केट है, पैसे कमाने के लिए न जाने क्या क्या बातें कहते हैं। मगर अब उनका भी काम बंद होते नज़र आता है। वो तो कई चैनल्स ऐसे हैं जिनके नाम लेकर मैं अपनी ज़बान को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िश मार्केट बन गए हैं और जमात को क्रिटिसाइज़ करने में आगे थे। मगर वही मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यही बात आप होते नज़र आती है। अब जमात के लोगों की तारीफ़ होती है, उनको टेस्ट किया गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि किसी से कोई गलती ही नहीं हुई होगी गलती, उसके बारे में मुझे पूरी तरह से इल्म नहीं है। पुलिस है, हुकूमत है और दूसरे लोग हैं, वो इसके बारे में जान पड़ताल कर सकते हैं। अगर कोई गलती किसी से हुई है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ सबको है, क्योंकि everyone of the country should be a law-abiding citizen. There is no question of giving any exception to anybody. That is what all right-thinking people in our country, whatever may be their religion, want. So मैं कह रहा था तबलीग जमात के लोगों के बारे में। उनको हस्पतालों में एडमिट किया गया, वो भी खुशी खुशी गए। उसमें जमाल मोहम्मद कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे, उनकी बातें भी वीडियो पर आ रही हैं, टेलीविज़न पर भी आप सुने होंगे। तो बात यह है, जमात वालों को अस्पताल में ले गया, उनको टेस्ट किया गया। जो लोग पॉजिटिव निकले उनको अस्पताल में रखा गया, मगर उनको सिम्टम्स कुछ नहीं थे। वो हशाश बशाश थे, बातचीत करते थे। डॉक्टरों को भी बहुत ताज्जुब हुआ, ये कैसे पॉजिटिव निकलने के बावजूद कोई आसार नहीं है उनमें, वो मामूल की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जितने दिन उनको अस्पताल में रखना चाहिए था, रखने के बाद फिर उनको जब टेस्ट किया गया तो वो रिज़ल्ट नेगेटिव निकला। उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई। अब सबको ताज्जुब हो रहा है। इट इज़ ए सरप्राइज टू एवरीवन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स हाउ इट हैपन। सो अब वो सोच रहे हैं, और साइंटिस्टों ने कहा है उनके खून को पॉजिटिव लोगों को दिया गया, उनका खून पॉजिटिव मरीज़ों को दिया गया। अगर देंगे तो इससे फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए क्या से क्या हो गया। तो इसलिए हमें सब्र इस्तिक़लाल करने की ज़रूरत है। जब आदमी किसी की नीयत अच्छी होती है तो ज़रूर उसका अंजाम अच्छा ही होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात कहा गया है, सब नीयतों पर मुनहसर है। हमारे उलमाए हक़ कहते आए हैं कि हमें सब्र इस्तिक़लाल से काम लेने की ज़रूरत है, और यही हुआ। अब कई जमात के लोग जिनके रिज़ल्ट नेगेटिव आ गए हैं और वो घर पर हैं, वो कहते हैं कि वो खून देने के लिए तैयार हैं, मरीज़ों को बचाने के लिए, मरीज़ों की हिफाजत के लिए। ये चीज़ उभर कर सामने आई है, टीवी पर भी ये बातें हमें मिली हैं। तो मामला क्या से क्या हो गया। और प्रोफेसर साहब
شیخ محمد صاحب وہ بھی بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کیا ہوا تبلیغ والوں کے ساتھ. شروع سے آخر تک انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ سننے لائق ہیں، عمل کرنے لائق ہیں اور سمجھنے لائق ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ سچی بات سب کو سمجھ میں آئے گی، سب کو سمجھنا چاہیے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. غلط سلط باتیں کہہ کر کسی قوم کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. یہ غلط کام کسی بھی مذہب کے لوگوں سے وہ غلط ہی ہے. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور یہاں رہنے والوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے کہ امن و امان ہو، شانتی ہو، لوگوں کے درمیان محبت ہو، پریم ہو، خلوص ہو، فرٹرنیٹی ہو. اسے ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ اچھی باتیں سب کی سمجھ میں آ جائیں، ہماری سمجھ میں بھی، سب کی سمجھ میں بھی، تاکہ یہ دنیا سب کے لیے ایک خوشنما باغیچہ، ایک حسین دنیا بن کر رہے. یہی سب کی آرزو ہے، دعا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.